DKT Engineering, a daily knowledge track platform for JEE aspirants. नमस्ते, मेरा नाम द्विजा पटेल है और मैंने JEE एडवांस में AIR 7 प्राप्त किया है। मुझे JEE एडवांस में 332 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 360 मार्क्स, और उसमें से फिज़िक्स में 115 मार्क्स है, केमिस्ट्री में 111 मार्क्स है और मैथ्स में 106 मार्क्स है। पेपर का स्टाइल इस बार ऐसा था कि हर बार JEE एडवांस में 2 पेपर्स होते हैं और इस बार दोनों पेपर्स 180 मार्क्स के थे और दोनों में 51 क्वेश्चंस थे, टोटल 17 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट। तो पहले बात करें फिज़िक्स की, तो फिज़िक्स की स्ट्रैटेजी ये होती है कि तुम्हें पहले पूरा कॉन्सेप्ट जो भी उस टॉपिक का है वो अच्छे से समझ में आना चाहिए और फिर बाद में तुम्हें उस टॉपिक पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने हैं जिससे तुम्हारा ब्रेन उस डायरेक्शन में सोच पाएगा और ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस लगाने हैं। अगर तुम कोई इजी लेवल के क्वेश्चंस लगाओगे तो फिर वो उतना मैटर नहीं करेगा, तुम 100-200 क्वेश्चंस भी लगा लो लेकिन अगर वो इजी हो तो उससे तुम्हारा लेवल बहुत अप नहीं होगा। कुछ अच्छे क्वेश्चंस लगाने हैं। और फिज़िक्स वैसे तो मेरा वीक था, लेकिन मेरे टीचर्स ने मुझे पढ़ाकर मेरा फिज़िक्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया और मुझे फ़िज़िक्स में ही सबसे अच्छे मार्क्स है। और फिर फिज़िक्स में मैंने जो रेफरेंस बुक्स रेफ़र की थी वो थी HC वर्मा और इरोडो। इरोडो का लेवल थोड़ा हाई है और उसमें से सारे क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, हमसे भी नहीं होते थे, लेकिन इरोडो में सिर्फ जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं वो ऑनलाइन कहीं पे भी मिल जाएंगे कि सिर्फ ये क्वेश्चंस ही रेलेवेंट है एडवांस के लिए, तो वो आप लगा सकते हैं। और HC वर्मा इसलिए हेल्पफुल थी कि उसमें जो थियरी वाला पोर्शन है वो बहुत अच्छा दिया है कि अगर कुछ क्लास में ना समझ में आए या फिर कोई यूट्यूब वीडियो ना देखना हो तो HC वर्मा का जो थियरी पोर्शन अगर आप पढ़ लोगे तो उससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और HC वर्मा के क्वेश्चंस में भी ऐसा होता है कि पहले लेवल इजी होता है और फिर बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो लेवल टफर होता जाता है और उससे बहुत हेल्प मिलती है कि पहले आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाता है और फिर बाद में आपको अच्छे क्वेश्चंस का एक्सपोजर मिलता है। तो उन दोनों बुक्स ने बहुत हेल्प की थी। और फिर आगे बढ़ते हैं केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में तो बहुत 3 अलग अलग पार्ट्स होते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिज़िकल। तो पहले बात करते हैं फिज़िकल की। मेरा मैथ्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग है तो मुझे फिज़िकल तो अच्छे से आता था और फिज़िकल के लिए बहुत NCERT की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन NCERT पढ़नी पड़ेगी क्योंकि उसमें थोड़े इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी होते हैं। और फिज़िकल में जो टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है वो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड स्टेट, वो वाला पोर्शन इम्पॉर्टेंट है। और फिर अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको एक बार सब जो फ्लो है कि अगर ये रिएजेंट डाले, अगर वो रिएजेंट डाले तो क्या होगा, अगर वो तुम्हें एक बार अच्छे से सब कुछ याद रह जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इजी हो जाता है। मैंने उसके लिए जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला पार्ट होता है उसकी मैंने शॉर्ट नोट्स बनाई थी कि अगर ये रिएजेंट डाले तो क्या होता है उस पर्टिकुलर टाइप के रिएक्टेंट में। और वो भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर ये कौन सा रिएजेंट कितने तक ऑक्सीडाइज कर जाएगा, क्योंकि उससे भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। और फिर बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा तो एंडिंग में ख़त्म हुआ था, तो वो उसमें बहुत दिक्कत आएगी क्योंकि उसे याद रखने में ही पसीने छूट जाते हैं और मुझे भी नहीं याद रहता था। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए NCERT बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे वो स्टैंडर्ड काइंड ऑफ बुक है, वो तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। और वो तुम्हें स्टार्टिंग से ही करनी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम एंडिंग में करोगे तो दिक्कत आएगी। हमने स्टार्टिंग से नहीं की थी तो एंडिंग में मेरे और मेरे फ्रेंड्स को हमें बहुत दिक्कत आई थी क्योंकि पूरी NCERT इनऑर्गेनिक की तुम एंडिंग में नहीं कर सकते हो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। और फिर बात करें रेफरेंस बुक्स की, तो फिज़िकल केमिस्ट्री में मैंने नीरज कुमार सॉल्व की थी
और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में MS चौहान सॉल्व की थी, लाइक जब हम पढ़ रहे होते 11th और 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तब MS चौहान की थी, और फिर एंडिंग में हिमांशु पांडे की थी, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में VK जायसवाल की थी। और दूसरी ये बात है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कलर्स याद रखना या फिर लाइक सॉल्ट एनालिसिस वाला पार्ट और P ब्लॉक वाला पार्ट वो बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि वो याद नहीं रहता है, तो उसकी मैंने शॉर्ट नोट्स भी बनाई थी। और कलर्स और ऐसा कुछ होता है जो नहीं याद रहता है, तो वो मैंने लिख कर मेरे रूम के वॉल पर भी पेस्ट किया था। अब बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में हमारे सर थे, उन्होंने ही क्लास में बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस करवाए थे, तो उसमें बहुत दिक्कत नहीं आई थी। और मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, इसलिए मुझे मैथ्स करना ही पसंद था। तो मैथ्स में भी वही बात है कि पहले से आपको रिगरस होना पड़ेगा और क्वेश्चंस ज़्यादातर क्वेश्चंस ही लगाने पड़ेंगे। लाइक मैथ्स में थियरी कम होती है और क्वेश्चन सॉल्विंग ज़्यादा होते हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओगे उससे ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं और इसका अप्रोच क्या होता है। मैथ्स में मेन चीज़ वही होती है कि अगर तुम क्वेश्चन देख लो और अगर तुम्हें तुरंत स्ट्राइक हो जाए कि इसमें कैसे आगे प्रोसीड करना है, तो वो क्वेश्चन इजी हो जाता है। लेकिन अगर तुम्हें स्ट्राइक ही ना हो कि इसमें कैसे आगे बढ़ना है, तो फिर वो क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है और तुम लाइक उसमें 5-10 मिनट्स भी आराम से वेस्ट कर सकते हो और तुम्हें ऐसा ही लगेगा कि अच्छा ये तो हो ही जाएगा, ये इजी लग रहा है, पर फिर वो नहीं होगा। इसीलिए तुम्हें ज़्यादातर क्वेश्चन ही लगाने पड़ेंगे मैथ्स में। और लाइक अच्छे क्वेश्चंस अगर लगाने हो तो हमने जो बुक्स की थी वो थी विकास गुप्ता, लाइक ब्लैक बुक विकास गुप्ता की थी। और हमने कैलकुलस में समीर बंसल सर की बुक की थी। और फिर लाइक कुछ टॉपिक्स में जैसे अगर सर्कल हो या फिर परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो, तो जो विकास गुप्ता की येलो बुक और पिंक बुक आती है उसमें से थोड़े बहुत क्वेश्चंस किए थे। और इसी तरह और हमारे नोट्स में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे, पर लाइक उसकी ज़रूरत नहीं। अगर तुम विकास गुप्ता और ये समीर बंसल कर लोगे तो फिर उससे लाइक बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस तुम्हें मिल जाएंगे। और एक अच्छी प्रैक्टिस ये भी है कि जो भी अच्छा क्वेश्चन तुम्हें लगे वहाँ पे स्टार कर देना चाहिए, तो तुम अगर जब उसे रिवाइज करने जाओ तो तुम्हें इजीली पता चल जाएगा अच्छा ये तो इजी क्वेश्चन है, ये तो मुझसे पहली बार में हुआ था। पर अगर तुमसे वो क्वेश्चन पहली बार में नहीं हुआ और तुमने स्टार किया होगा तो तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा ये मेरे से पहली बार में नहीं हुआ था, तो तुम उसे रिवाइज करोगे तो फिर तुम्हारे दिमाग में वो मेथड बैठ जाएगी कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन आए तो मुझे ऐसे उस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। तो इस बार मेरी एग्ज़ाम हॉल स्ट्रैटेजी वही थी कि लाइक मेंस से ही हमने स्ट्रैटेजी वैसी रखी थी कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, तो तभी से फिर से वो लाइक आदत हो गई थी कि पहले फिज़िक्स अटेम्प्ट करना है, फिर बीच में केमिस्ट्री और लास्ट में मैथ्स। और इस बार का पेपर भी इजी था, तो लाइक फिज़िक्स 50 मिनट्स आसपास में हो जाता था, 50 मिनट्स 1 आवर में। फिर केमिस्ट्री भी 30-40 मिनट्स में हो गया था। और फिर एंडिंग में मैथ्स के लिए 1 आवर 20 मिनट्स जितना टाइम रखा था, तो उसमें मैथ्स आराम से हो गया था। और एंडिंग में भी थोड़ा फिर टाइम बचा था, तो फिर जो भी क्वेश्चंस नहीं आते हैं कि फर्स्ट टाइम में नहीं हुए हो, तो वो मैंने फिर से देख लिए थे। और लाइक पेपर में ऐसे घबराना नहीं जाना है कि पहला क्वेश्चन ही नहीं आया तो लाइक पूरा पेपर नहीं आएगा, क्योंकि लाइक पेपर 2 में मेरे साथ वही हुआ था। मैंने फिजिक्स का पहला क्वेश्चन, उसमें इंटीग्रेशन होता है, वो मैंने भूल से डिफ्रेंशिएशन ले लिया, तो फिर वो क्वेश्चन आगे सॉल्व ही नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने फिजिक्स छोड़ के पहले केमिस्ट्री कर लिया। तो लाइक एग्ज़ाम में जाके तुम्हें थोड़ी स्ट्रैटेजी, उतना मेंटली प्रिपेयर रहना होगा कि अगर कुछ हो जाए, लाइक कुछ ना आए, तो तुम अपनी स्ट्रैटेजी बदल दो, फिर भी तुम्हारा माइंड लाइक स्टेबल रहना चाहिए कि तुम घबराना नहीं, लाइक घबराना नहीं है अगर कुछ भी हो तो वैसा। और दूसरी बात ये है कि लाइक जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में जैसे मैंने कहा, मैंने शॉर्ट नोट्स भी बनाई थी। लाइक सभी चैप्टर्स की नहीं बनाई थी, लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हो जिसमें
पता है कि अच्छा मुझे ये चैप्टर नहीं आता है या फिर इसमें थोड़ी दिक्कत आती है, तो उसकी शॉर्ट नोट्स बनाई थी। लाइक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में जो रिएजेंट्स होते हैं उसकी शॉर्ट नोट्स बनाई थी कि ये रिएजेंट कौन सा काम करता है। फिर बायोमोलिक्यूल्स की शॉर्ट नोट्स बनाई थी। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की शॉर्ट नोट्स बनाई थी, क्योंकि वो सब चैप्टर्स याद रखने वाले होते हैं। उसमें तुम्हें लिख के या जिस भी तरह तुम्हें याद रहता है वैसे तुम्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए। फिर सॉल्ट एनालिसिस की लगाई थी लाइक, और सॉल्ट एनालिसिस में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लैब मैन्यूल को रिफ़र करनी चाहिए, क्योंकि उसमें भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी होती है। और लाइक तुम्हें सॉल्ट एनालिसिस के लिए मल्टीपल सोर्सेज का रेफरेंस लेना पड़ेगा, लाइक JDLI या फिर लैब मैनुअल जैसे मैंने बोला। और अगर कोई और टेक मटेरियल तुम्हें ऑनलाइन मिले तो वो भी, क्योंकि सॉल्ट एनालिसिस एक बहुत वास्ट टॉपिक है और उसमें से कलर्स और वैसे कुछ भी पूछ सकते हैं। और फिर मैथ्स की बात करें, पेपर का मैथ्स, तो वो रिलेटिवली इजी था और उसमें कैलकुलस का पोर्शन ज़्यादा नहीं था। और फिज़िक्स में पेपर में लाइक मुझे बहुत याद नहीं है पर 12th आई थिंक ज़्यादा कवर हुआ था। और केमिस्ट्री में आई थिंक तीनों इक्वल ही थे। और इनऑर्गेनिक का पोर्शन उतना डीप में नहीं आया था जितना लाइक हमने पढ़ा था या जितना हमने सोचा था कि इतना आ सकता है। ऑलमोस्ट NCERT लेवल नहीं पर उतना ही आया था शायद। तो एग्ज़ाम के एक दिन पहले लाइक थोड़े 1 वीक पहले से मैंने लाइक पेपर्स नहीं दिए थे। उससे पहले हम पेपर्स ही देते थे सिर्फ। फिर लास्ट 1 वीक में तो सिर्फ सब कुछ फिर से एक बार रिवाइज किया था, लाइक जो भी शॉर्ट नोट्स हो या फिर कोई भी रोड मैप्स आपने जो बनाए हो आपके लिए, तो फिर वो ही सिर्फ एंडिंग में तो वो ही रिवाइज करने रहते हैं। लाइक जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है उसको रिवाइज नहीं करना है, पर जो तुम्हारा वीक टॉपिक है कि ये शायद मुझे भूल जाएगा तो वो रिवाइज करने होते हैं। और मैंने भी वैसा ही 2 दिन पहले से मैं सिर्फ केमिस्ट्री करती थी, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे याद रखना बहुत टफ लगता था। और फिर मेरा, अगर हम डेली स्केड्यूल की बात करें तो जब 11th और 12th लाइक जब पढ़ाई हो रही होती थी, जब कोचिंग था, तब सुबह कोचिंग होता था और फिर शाम को घर आकर 6 to 7 आवर्स जितना सेल्फ स्टडी करती थी। लाइक जो भी होमवर्क दिया हो और जो भी उस दिन पढ़ा उसका रिविज़न। और फिर एंडिंग में जब से सब कुछ ख़त्म हो गया था और सिर्फ सेल्फ स्टडी था, तब घर पे मैं 8 to 10 आवर्स पढ़ती थी। और मोस्टली तो हमारी 2 एग्ज़ाम्स ही होती थी हर रोज़, तो तब 2 एग्ज़ाम्स तो वो 6 आवर्स ले जाता था। और फिर घर पे आकर उन एग्ज़ाम्स में जो भी क्वेश्चंस ना आए हो तो वो फिर से सॉल्व करने होते हैं। और मतलब मेन चीज़ वही है कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम्स देने हैं। उससे आपका माइंड ट्रेन होगा कि इस टाइम लिमिट में कैसे हम प्रेशर के अंदर सॉल्व कर सके क्वेश्चंस। लाइक अगर तुम्हें आता और तुम्हें पता हो कि ये क्वेश्चन लेंथी जाने वाला है तो तुम्हें पहले वो छोड़ देना चाहिए, बाद के लिए रखना चाहिए अगर टाइम आपके पास रहे तो। क्योंकि अगर तुम एक ही क्वेश्चन में 5 to 10 मिनट्स लगा दोगे तो फिर जो 2-3 इजी क्वेश्चंस होते हैं वो रह जाएंगे। और अगर हम लाइक कंपेयर करें तो 5-10 मिनट्स में तुम्हें इस साइड 4 मार्क्स ही मिले और उस साइड शायद तुम्हें 12 मार्क्स मिल गए होते अगर तुमने उससे अलग 3 क्वेश्चंस लगाए होते हो। तो अगर कोई स्टूडेंट कोचिंग में ना जा रहा हो तो मैं उन्हें यही टिप्स देना चाहूँगी कि लाइक जो भी बुक्स मैंने बताई या फिर कोई भी और बुक अगर तुम्हें अच्छी लगे कि अच्छा इसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है, तो तुम्हें वो एक बुक अच्छे से करनी है। लाइक एक बुक आधी अधूरी करनी है और दूसरी बुक आधी अधूरी करनी है, वैसे नहीं, क्योंकि अलग अलग बुक्स में लाइक अलग अलग जगह पे अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस कवर होते हैं। अगर तुम एक बुक आधी करोगे तो जो दूसरे हाफ में अच्छे क्वेश्चंस होंगे वो तुमसे कवर नहीं हो पाएंगे। और अगर तुम दूसरी बुक भी पहले से ही आधी करोगे तो उसमें भी अगर इजी क्वेश्चंस आ जाएंगे तो तुम्हारा लाइक डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस का एक्सपोजर ही नहीं रहेगा। और दूसरी बात यह है कि हमें लाइक जो प्रीवियस ईयर के एडवांस के क्वेश्चंस होते हैं वो भी तुम्हें सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि उससे भी बहुत ज़्यादा आइडिया लगेगा कि किस तरह से वो लोग तुम्हें क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और किस तरह से ट्विस्ट करके पूछ सकते हैं।
और लाइक इस ज़माने में तो डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत सारे होते हैं, लाइक फ़ोन या इंटरनेट और वो सब। पर मेरे पास तो फ़ोन ही नहीं था 12th तक, लाइक एंडिंग तक। तो इसलिए मेरे मम्मी का फ़ोन ही था, और वो मुझे जब भी लाइक व्हाट्सएप में कोई मैसेज करना हो या फिर फ्री टाइम में अगर मुझे थोड़ा रिलैक्स होना हो तो सॉन्ग सुन लेती थी या फिर मूवी या ऐसा कुछ देख लेती थी, तो उसके लिए यूज़ करती थी। तो वैसे मैंने वो डिस्ट्रैक्शंस भी अवॉइड किए हैं। और दूसरी बात ये है कि बस आपको कंसिस्टेंट रहना है और कंसिस्टेंटली लाइक ज़्यादा मेहनत करनी रहनी है। लाइक बीच में अगर तुम थक जाओ, कई बार ऐसा मेरे साथ भी हुआ है कि कई बार लाइक हमें कुछ मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, तो तब थोड़ा ब्रेक ले लेना है और अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर लेना है। तो उससे तुम फिर से मोटिवेट हो जाओगे और फ्रेश फील करोगे, तो फिर से तुम्हें पढ़ने का मन हो जाएगा। मेरे पेपर की जो गलतियाँ हुई थी वो अगर उसकी बात करें तो फिज़िक्स में मेरे 5 मार्क्स ही गए थे। तो उसमें 2 मार्क्स थे वो एक मल्टी करेक्ट क्वेश्चन में गए थे, क्योंकि उसमें मैंने एक ऑप्शन चूज़ नहीं किया था, क्योंकि मुझे वो लेंथी लगा कि उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होगा, इसलिए मैंने वो छोड़ दिया था। और फिर दूसरा एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का था, वो मेरा गलत हुआ था, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं पर कोई एरर हुई थी, मतलब कॉन्सेप्ट में थोड़ा एरर था, इसलिए मेरा वो गलत हुआ था। और फिर अगर केमिस्ट्री की बात करें तो दूसरे पेपर में मैंने एक इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन छोड़ा था, क्योंकि मुझे वो नहीं आता था। लाइक वो बुकिश क्वेश्चन नहीं था, लेकिन अगर हम थोड़ा सोचे तो उससे आंसर आ जा रहा था। और एक दूसरा क्वेश्चन ऑर्गेनिक का था, जो लाइक मुझे स्ट्रक्चर आ गया था, लेकिन फिर आगे प्रोसीड कैसे करते हैं वो नहीं आया था। तो लाइक उसमें भी वही थिंग था कि अगर तुम्हें वो रिएजेंट याद होता, मुझे अगर वो याद होता कि इससे क्या करना है, तो मुझे शायद वो क्वेश्चन भी आ जाता। और फिर मैथ्स में मेरा एक मल्टी करेक्ट पूरा ही गलत हो गया था, क्योंकि लिमिट्स का क्वेश्चन था, क्योंकि उसमें मैंने लाइक मुझे नहीं पता है कि मैं क्या सोच रही थी तब एग्ज़ाम हॉल में, तो इसलिए वो गलत हो गया था। तो मेन चीज़ वही है कि लाइक अगर तुम्हें नहीं आए क्वेश्चन तो फिर वो छोड़ देना है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। जैसे कि लाइक मैथ्स में एक क्वेश्चन था अल्फा और बीटा वाला, तो वो मुझे पहली बार में स्ट्राइक नहीं हो रहा था, कि मुझे लग रहा था कि वो लेंथी जाएगा, इसलिए फिर मैंने जब पहली बार मैं पेपर कर रही थी तो मैंने वो छोड़ दिया था। फिर बाद में टाइम बचा था, तो फिर मैंने जब वो फिर से देखा तो पता चला कि ओके ये तो इजी है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा उसमें सिर्फ ग्राफ ही ड्रॉ करना था, तो डायरेक्ट ही आंसर आ जा रहा था। तो लाइक अगर तुम्हें लगे कि तुमसे नहीं होने वाला है तो उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर जब तुम फिर से वो क्वेश्चन देखोगे तो तुम्हारा माइंड फ्रेश होगा, तुमने एक बार नहीं देखा होगा, तो तुम्हें अगर लाइक कोई इजी मेथड भी अचानक से माइंड में आ सकती है कि स्ट्राइक हो सकती है कि अच्छा इसमें तो ये करना है। अगर तुमने वो क्वेश्चन पहली बार में किया होता, अगर मैंने किया होता, तो मैं उसमें लंबी मेथड डिफ्रेंसिएशन या ऐसा कुछ करती, तो वो तो बहुत लंबा जाता। और फिर दूसरी अगर हम बात करें कि बोर्ड्स, तो बोर्ड्स पहले मेंस के अटेम्प्ट और दूसरे मेंस के अटेम्प्ट में बीच में आती है। तो लाइक पहले में ही मुझे अच्छे मार्क्स आ गए थे, तो फिर सेकंड के लिए मैंने वैसे बहुत प्रेपरेशन नहीं की थी, और पहले फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद ही एडवांस की प्रेपरेशन शुरू कर दी थी। तो स्टार्टिंग में जब लाइक बोर्ड्स हमारे मार्च में होते हैं, तो फरवरी मिड फरवरी तक मैं ज़्यादा टाइम एडवांस को देती थी, और लाइक 1/4 ऑफ द टाइम जितना बोर्ड्स को देती थी। और फिर बाद में जब 2 वीक्स जितने बचे थे बोर्ड्स में, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बोर्ड्स को देती थी, लाइक 3/4 ऑफ द टाइम बोर्ड्स को देती थी। और लाइक कभी कभी एक पेपर सॉल्व कर लेती थी, या फिर कोई और चैप्टर या किसी भी टॉपिक जो नहीं आता है उसके क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और वो सब कर लेती थी। और बोर्ड्स में तो मैंने लाइक हमारा गुजरात बोर्ड है, तो फिर उसमें तो एनसीईआरटी मेन होती है, इसलिए मैंने बोर्ड्स के लिए तो सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ी थी। और एनसीईआरटी पढ़ने से लाइक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी इम्पॉर्टेंट होती है, ऑर्गेनिक के लिए भी इम्पॉर्टेंट तो होती है। तो फिर उस टाइम बोर्ड के लिए जब एनसीईआरटी पढ़ी थी केमिस्ट्री और फिजिक्स की, तो तब वो एडवांस के लिए भी हेल्पफुल होती है, क्योंकि जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन होता है केमिस्ट्री में, वो ज़्यादा
NCERT से ही करना पड़ता है। और मेरा JEE मेंस का वीडियो भी DKP चैनल पे है, तो वो भी आप देख सकते हैं।